अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं उनकी जर्नी के बारे में आज हम बात करेंगे। निनवा इराक़ का एक शहर है जहाँ पे बुत परस्ती आम थी और लोग तरह तरह की बुराइयों में और गुनाहों में मुब्तला थे। इनका सबसे बड़ा जुर्म ये था कि अल्लाह ताला पर ईमान नहीं रखते थे और अल्लाह ताला को यानी कि किसी के शरीक साथ ठहराते थे। काफ़िर थे वो लोग और बुतों की पूजा करते थे। इनके कई तरह के बुत थे जिन बुतों को उन्होंने मंदिरों में सजाया हुआ था और मंदिर में इनकी इबादत करते थे। इसके बावजूद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम था उनके ऊपर, बहुत सारी इनामात थे, मगर अफ़सोस कि उन्होंने अल्लाह के इन इनामात की बजाय कुफ़र को और इनकार को इख्तियार किए हुए था। इन मुशरिकों और बुत परस्त की इस आबादी में एक नौजवान जो कि परवरिश तरबियत पा रहा था, वो ईमान वाला था, नेकी वाला था और अल्लाह को मानने वाला था, अल्लाह की इबादत करने वाला था। उनका नाम था यूनुस। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इस कौम की बुत परस्ती और ये इबादत जो कि मंदिरों में करते थे उनसे बिल्कुल खुश ना थे। अल्लाह ने इसे पैगंबर बनाकर भेजा था और अपनी कौम को एक उम्मीद दिलाई थी। उस कौम के लिए एक उम्मीद की किरण थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, जो कि ईमान की दावत देते थे और अल्लाह के एक होने का दावा करते थे और अल्लाह ताला ने उनको इस काम के लिए चुना था। चुनांचे आप पूरी हिम्मत और ताकत के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते, उन्हें तन्हाई में भी दावत देते और सबके साथ भी वो दावत देते। लेकिन जब वो चंद लोगों को इकट्ठा देखते तो वहाँ पर खड़े होकर इस्लाम की दावत देना शुरू कर देते और कहते कि अल्लाह ने मुझे तुम लोगों पर पैगंबर बनाकर भेजा है, तुम्हें सीधा रास्ता दिखाऊं, इस पर चलाऊं और हुक्म दिया है कि तुम लोगों को ये बतलाऊं कि अल्लाह एक है, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह अकेला है, इसी की इबादत करनी है और इसी के आगे तौबा और आहो पुकार करनी है। शिर्क मत करो, बुत परस्ती से बाज आ जाओ, इसको छोड़ दो बुत परस्ती को। ऐ मेरी कौम, इन बुतों के पास क्या लेने जाते हो, जबकि जो सिर्फ़ वो पत्थर के हैं और ना समझते हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, जो नफ़ा और नुकसान भी नहीं कर सकते, किसी को ना नफ़ा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो तुम इन बुतों के पास क्या लेने जाते हो। कौम का ये जवाब था। ये सुनकर एक शख्स बहुत गुस्से से बोला, तुम हमारे और हमारे बाप दादा के खुदाओं को कैसे गाली देते हो। ऐ यूनुस, तुम बेदीन और धोखेबाज हो गए हो। आपने बड़े सब्र और बर्दाश्त से जवाब दिया, मैं तो सिर्फ़ तुम लोगों की इस्लाह चाहता हूँ, तुम लोग मेरे पीछे चलो, अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हारे सब गुनाह बख्श देगा और तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर चलाएगा। आपने नैनवा के बुत परस्तों को दिन रात ईमान की दावत दी और एक ही उनका ये काम बन गया कि आपने सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत को फैलाने की कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही सख्त और मुतकब्बर और ज़िद्दी लोग थे जो कि आपकी बात को ना सुनते हुए इस हैरतज़दा आंखों से देखते थे आपको कि हम में से ही कोई कैसे पैगंबर हो सकता है। उन लोगों की इस हैरत का ठिकाना ना था कि वो इस बात को सोचते थे कि हम जैसे लोगों में से एक लड़का उठ के या एक इंसान उठ के ये बात कहता है कि मैं पैगंबर हूँ। अब आप अपनी कौम से मायूस हो चुके हुए थे, उनको ईमान की दावत दे देकर थक चुके हुए थे। अब आपने उन्हें धमकी दी और उन्हें धमकी ये दी कि अल्लाह तुम पर अज़ाब नाजिल करेगा। आपने इन्हें छोड़ दिया, इनकी बस्ती से निकल गए और अल्लाह के नाम पर एक तरफ चल दिए। जब आप चले गए तो अल्लाह ताला ने अपने अज़ाब का कुछ थोड़ा सा हिस्सा उनको दिखाया, उनमें से कुछ निशानियां ज़ाहिर की।
तो जिन्हें देखकर नैनवा की जो कौम थी उनको एहसास हुआ कि हमने अल्लाह के पैगंबर की बात नहीं सुनी और हम अल्लाह के पैगंबर को झुठलाते रहे, जबकि अल्लाह का वो सच्चा नबी था। हम वाकई ही गुमराही के रास्ते पे थे और अब हमें चाहिए कि हम बुत परस्ती को छोड़ दें, नहीं तो हम इससे और ज़्यादा गज़बनाक अज़ाब से गुज़रेंगे। चुनांचे सब लोगों ने अपनी औरतें, बच्चे और जानवर, मवेशी सब कुछ लेकर एक खुले मैदान में चले गए और अल्लाह के आगे बहुत आहो पुकार की, अल्लाह के आगे रो रो कर तौबा की, अल्लाह से रहम मांगा और अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हुए। ये लोग अपनी तौबा पर सच्चे थे। ये लोग इतना रोए कि इनकी दाढ़ियाँ और इनके कपड़े सब आंसुओं से तर हो गए, इनके दामन भी भीग गए। तब अल्लाह ने इन्हें माफ़ कर दिया, इनकी तौबा कबूल कर ली और अल्लाह का भेजा हुआ अज़ाब जो था वो हटा लिया। इधर यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे वो चलते चलते समुंदर के किनारे जा पहुँचे। वहाँ एक कश्ती चलने के लिए तैयार खड़ी थी। आपने कश्ती के मुसाफिरों से सवार होने की इजाज़त मांगी और उन्होंने देखा कि आप जो हैं काफ़ी नेक और मुत्तकी आदमी लगते हैं, तो उन्होंने कश्ती में सवार होने की इजाज़त दे दी। कश्ती रवाना हो गई, पानी का सीना चीरती हुई आगे बढ़ने लगी। अभी मौसम बिल्कुल ठीक था, हवाएं मुनासिब रफ्तार से चल रही थीं, फ़िज़ा बिल्कुल साफ़ थी, लेकिन अचानक ही हवा में तेज़ी आ गई। बादल छाने लगे, बिजली गरजने लगी और बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, बारिश भी शुरू हो गई और तूफ़ान भी आ गया। अब समुंदर की लहरें बिफरने लगीं और कश्ती ज़ोर ज़ोर से हिचकोले खाने लगी कि इस तरह की मानी थी कि ये कश्ती इसमें गर्क हो जाएगी। डर पैदा हो गया था इस बात का कि समुंदर में उठने वाली पहाड़ों में तिनके जैसी कश्ती डूबने ना लग जाए। सब मुसाफिर घबरा उठे। इतने में एक मुसाफिर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हम में से कोई ऐसा शख्स है जो कि गुनाह करके आया है, कोई गलती करके आया है, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो क्यों ना हम कूड़ा डालते हैं, जिसका नाम निकलेगा कूड़े में से हम उसे समुंदर में फेंक देंगे। हो सकता है इस तरह करने से हम इस अज़ाब से बच जाएं और अल्लाह ताला हम पर फजल करे और हमें डूबने से बचा ले। सब मुसाफिरों ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया। जब कूड़ा डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम का नाम निकला, तो लोगों ने देखा कि ये तो बड़े बुज़ुर्ग और बड़े ही नेक लगते हैं, इन्हें समुंदर में नहीं डालना चाहिए। लेकिन ये कैसे हो सकता था, इसमें तो अल्लाह ताला की रज़ा शामिल थी। फिर दोबारा और तीसरी बार कूड़ा डाला गया और हर बार ही आप अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो अब तो आपको समुंदर में डालना लाजमी करार दिया गया और अब वो डालने पे मजबूर भी थे। चुनांचे जैसे ही आप लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को समुंदर में डाला तो अल्लाह के हुक्म से एक मछली आ गई और वो आपको निगल गई, लेकिन आपको इसकी ज़रा सी तकलीफ़ भी ना हुई। जब आपको होश आया, पाँव को हरकत दी और महसूस किया कि आप ज़िंदा हैं और ख़ुद को मछली के पेट में सख्त अंधेरे में महसूस किया, तो फ़ौरन दुआ मांगी, ऐ अल्लाह तू ही माबूद है, तू पाक है, बेशक मैं कसूरवार हूँ। गर्ज आपने अपनी गलती का अल्लाह के सामने एतराफ़ किया, जबकि आपकी कौम इनकी नाफरमानी की वजह से अज़ाब आ रहा था, तो आप अल्लाह का हुक्म आने से पहले ही इन्हें छोड़कर नैनवा से निकल गए। यानी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये गलती की कि जब आपने नैनवा के लोगों को छोड़ा, वो गुमराही के रास्ते पे थे और वो नहीं सीधे रास्ते पे आ रहे थे, तो नैनवा के लोगों को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बग़ैर अल्लाह ताला के हुक्म से उनको छोड़ के उनके हाल पे चल दिए और उनको अज़ाब का कह के अपना काम पूरा करके उन्होंने पूरा किया और निकल दिए, जबकि अभी तक अल्लाह ताला का हुक्म नहीं था कि वो नैनवा को छोड़ें। इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम चंद दिन तक इसी हाल में मछली के पेट में रहे और अल्लाह की तस्बीह करते रहे और इस्तग़फ़ार करते रहे। इस्तग़फ़ार इसलिए कर रहे थे कि वो गलती पे थे और अल्लाह ताला के हुक्म से, जो कि एक तस्बीह हम भी बहुत कसरत से करते हैं, जब हमें कोई परेशानी आए
तो हम भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के ही मतवसत से ये तस्बीह आई थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो तस्बीह थी ये उस टाइम पे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बताई गई थी और आप वो तस्बीह करते थे और आप दुआ मांगते थे, ऐ मेरे रब, मैंने ऐसी जगह सजदे किए हैं जहाँ के किसी ने ऐसी जगह पर तेरी इबादत ना की हो, यानी कि मछली के पेट में। मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के अलावा अभी तक किसी ने इबादत नहीं की। बस तो ये मेरी गलती है, तू मुझे माफ़ कर दे, मुझ पर रहम कर, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और आपको माफ़ कर दिया। फिर अल्लाह के हुक्म से मछली ने आपको समुंदर के साहिल पर जाकर उगल दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आप इस वक्त तक बड़े कमज़ोर हो चुके हुए थे, क्योंकि बाज़ रवायात में 40 डेज़ आता है और कसरत से 40 डेज़ ही लिखा गया है कि 40 दिन तक आप मछली के पेट में रहे थे। तो इसी वजह से जब उसको उगला मछली ने तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हुए थे। अल्लाह ने आप पर रहम फरमाया और कद्दू की बेल को आप पर उगा दिया, जिसका साया आपको धूप से बचा लेता था। चंद दिन तक इसी हाल में रहने के बाद आप तंदुरुस्त हो गए, तो आपको दोबारा अपनी कौम के पास जाने का हुक्म दिया। अल्लाह ने आपको बता दिया कि इसने आपकी कौम को माफ़ फरमा दिया है। आप अल्लाह के हुक्म से कौम के पास दोबारा गए। कौम आपको देखकर बेहद खुश हुई। आपने इन्हें फिर ईमान की दावत देने लगे और लोग अब सच्चे दिल से ईमान ले आए और अल्लाह की इबादत करने लगे। अच्छा जी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से हमें इस स्टोरी से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की हमें सबक क्या मिलता है? सबक ये मिलता है कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अल्लाह के हुक्म को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। सब्र अल्लाह की तरफ से दावत का हथियार है। यानी कि जब आप किसी को दीन की दावत देते हो या इस्लाम का कहते हो या इबादत का बताते हो, तो उसका रिएक्ट क्या होगा उसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा, क्योंकि आप अपना काम कर रहे होते हो और वो आगे से अपना काम कर रहा होता है। इसलिए इस दावत में सब्र को थामे रखना है। अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। बेशक ऐसा ही है कि अल्लाह हर गलती को माफ़ कर देता है, चाहे गलती आसमान जितनी आम इंसान की गलतियां आसमान जितनी क्यों ना हो जाए, अल्लाह ताला हर हाल में माफ़ करने वाला है। सच्चे दिल से अगर इस्तग़फ़ार की जाए, देख लें इस वाक़ये से हमें ये भी मोरल मिलता है कि नैनवा की कौम जो कि बुत परस्त थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने उनको माफ़ किया। हालांकि ये शरीक ठहराना अल्लाह ताला को सबसे बड़ा गुनाह यही है कि अल्लाह के साथ शरीक ठहराया जाए। हर हाल में अल्लाह की तरफ मतवज्जा होना मोमिन की निशानी है और हर बात में अल्लाह ताला को याद रखना मोमिन की निशानी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। ये थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की छोटी सी स्टोरी। मैंने कोशिश की है कि मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं। सबसे बड़ी बात कि अगर कोई गलती हो जाती है, कोई लफ्ज़ की ऊपर नीचे हो जाता है, तो प्लीज़ अपनी बहन को समझ के आम इंसान के नाते अपनी बहन की गलती को माफ़ कर दिया करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गलती ना करूँ, लेकिन फिर भी इंसान हूँ, इंसान होने के नाते कोई ना कोई गलती हो जाती है। अगर कोई ऊपर नीचे हो जाए लफ्ज़ तो प्लीज़ अपनी बहन को माफ़ कर दिया करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइएगा, थम्स अप का बटन भी ज़रूर दबाइएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगर इसके बारे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। मैं इंशाअल्लाह ताला जब क्वेश्चन का सेशन होगा तो मैं ज़रूर इसकी कोशिश करूँगी कि सही से सही जवाब दूँ। और अपनी बहन को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर से हाज़िर होंगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।